नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी को एग्री मस्ती के यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन पार्ट 2 का वीडियो भी आ चुका है दोस्तों। पार्ट 1 भी इस चैनल पे अपलोड किया जा चुका है, तो अगर आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है और ये उसका दूसरा पार्ट है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इसमें जितने प्रश्नों को शामिल किया गया है टोटली आपके सिलेबस आधारित प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, इससे प्रश्न पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। और हाँ दोस्तों, इसका पीडीएफ चाहिए, अगर आप लोगों को इसका नोट्स चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले एक और छोटा सा रिक्वेस्ट कि आप लोग इस वीडियो को पहले फट से लाइक कर दीजिए, तो मैं वीडियो में आगे बढ़ूँगा। ठीक है, और दोस्तों मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इन तमाम प्रश्नों को। और दोस्तों क्या है, देखिए कंट्रोल ऐप यहाँ पे कंट्रोल नहीं हो, जो कंटूर होता है, कंटूर जिसको पहाड़ी एरिया में बोला जाता है, कंटूर के श्रृंखला में प्रत्येक कड़ी कितना होता है दोस्तों। तो कंटूर के श्रृंखला में जो प्रत्येक कड़ी होता है वो 0.66 फीट होता है। कितना होता है? 0.66 फीट होता है। कहाँ? कंटूर के श्रृंखला में। और दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो देखने को मिलेगा आपको क्ले मृदा का स्थूल घनत्व तो कितना होता है दोस्तों। तो क्ले मृदा का स्थूल घनत्व होता है आपका 1.0 से 1.3%। यानी दोस्तों 1.0 से 1.3% क्या होता है दोस्तों, आपका क्ले मृदा का स्थूल घनत्व होता है। और आगे है दोस्तों, स्वचालित वर्षा मापी यंत्र कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों स्वचालित वर्षा मापी यंत्र की बात किया तो दोस्तों ये 3 प्रकार का होता है। स्वचालित वर्षा मापी यंत्र 3 प्रकार का होता है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे है ऊसर मृदा का पीएच मान कितना होता है दोस्तों। तो दोस्तों ऊसर मृदा का जो पीएच मान होता है आपका 7 से 7.5 होता है। ठीक है दोस्तों, यानी 7 से 7.5 तक होता है किसका, ऊसर मृदा का पीएच। और आगे है दोस्तों वर्षा मापी यंत्र का नाम क्या है दोस्तों, यानी किस यंत्र से वर्षा को मापा जाता है साधारण तौर पे। तो दोस्तों वर्षा मापने के लिए रेन गेज का प्रयोग किया जाता है, जिसको हिंदी में वर्षा मापी बोला जाता है या वर्षा मापक यंत्र बोला जाता है। ठीक है, और दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न समझेंगे दोस्तों। आगे है भारत में कुल कृषि का कितना प्रतिशत वर्षा आधारित है। ठीक है दोस्तों, यानी भारत का कुल कृषि क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जो है वो वर्षा पर आधारित है। तो दोस्तों भारत का 60% जो कृषि है वो वर्षा पे आधारित है। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ेंगे। और राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड के अनुसार कितना भूमि बंजर भूमि के अंतर्गत आता है दोस्तों, यानी राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड के अनुसार कितना क्षेत्र जो है ये आपका बंजर भूमि के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इसका आपका उत्तर हो जाएगा 123 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है दोस्तों, यानी 123 मिलियन हेक्टेयर क्या है दोस्तों, ये बंजर भूमि के अंतर्गत आता है। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे है भूमि क्षरण के कितने कारण होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों भूमि क्षरण के जो महत्वपूर्ण कारण हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, जिसको आइए समझते हैं बारी बारी से। तो दोस्तों पहला कारण क्या है दोस्तों, वनों की कटाई यानी डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, और दूसरा कारण है दोस्तों अतिवृष्टि। और दोस्तों अतिवृष्टि क्या होता है, अतिवृष्टि या अधिक चराई इसको बोला जाता है, जहाँ पे पशुओं को ज़्यादा मात्रा में चराया जाता है चरागाह में, जिससे पशुओं को पैर से लगकर घास कट जाता है, ज़मीन कट जाता है और धीरे धीरे क्या होता है, मृदा अपरदन होने लगता है। और आगे है तीसरा है आपका कृषि पद्धतियाँ। अगर जो फार्मिंग सिस्टम है आपका सही तरीक़ा से यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, मृदा अपरदन होगा। और दोस्तों आगे है औद्योगिकरण। ठीक है दोस्तों, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन। और दोस्तों जो आपका 5वां है वो दोस्तों है शहरीकरण। तो जाहिर सी बात है शहरीकरण होगा, औद्योगिकरण होगा तो क्या होगा, मृदा अपरदन होगा ही, क्योंकि दोस्तों उसके लिए पेड़ों की कटाई की जाती है। और दोस्तों आगे है भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है दोस्तों। तो दोस्तों भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो आपका 329 मिलियन हेक्टेयर है। कितना है, 329 मिलियन हेक्टेयर है। और आगे बढ़ते हैं और दोस्तों आगे है प्रतिवर्ष मृदा क्षरण कितना होता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे भारत का बात किया जा रहा है, तो भारत में प्रतिवर्ष मृदा क्षरण कितना होता है, तो 2.1 मिलियन हेक्टेयर होता है प्रतिवर्ष। कितना होता है, 2.1 मिलियन टन मृदा क्षरण होता है भारत में। और दोस्तों आगे है बंजर भूमि का आर्थिक उत्पादन क्षमता कितना होता है दोस्तों, यानी बंजर भूमि में आप फसलों को लगाएंगे, खेती करेंगे, तो उसका आर्थिक उत्पादन क्षमता कितना होता है दोस्तों, मात्र 20% होता है। कितना होता है, मात्र 20% या उससे कम होता है, उससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, यानी 20% से कम होता है आर्थिक उत्पादन क्षमता किसका, बंजर भूमि का। और दोस्तों आगे है मरुस्थलीकरण शब्द किसके द्वारा नियोजित शब्द है दोस्तों। तो जो मरुस्थलीकरण शब्द है आपका, ये आपका
ESCAP नाम का एक संस्था है, इसके द्वारा इस शब्द को नियोजित किया गया था। किसको? मरुस्थलीकरण को, यानी स्कैप के द्वारा मरुस्थलीकरण शब्द का नियोजित किया गया था। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय किसान और जय कृषि विज्ञान।